हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग होनी है और क्या मानस है लोगों का, किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट दे रहे हैं। और हम हैं इस वक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गढ़ी सांपला किलोई जो उनका गढ़ है। और इस गढ़ में ही ये गांव है जसिया, जो कि मशहूर फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा जी का अपना गांव है। तो इस बार जसिया गांव के लोगों का मानस किस तरफ है, क्या एक बार फिर से गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाजी मारेंगे या फिर कुछ और ही चुनाव परिणाम निकल कर आएगा, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण भाई जी। सत्यनारायण जी, तो क्या माहौल महसूस कर रहे हैं इस बार आप गढ़ी सांपला किलोई में? भाई यहाँ तो स्थानीय नेता है ना ये, इसलिए इसी की बढ़त है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ विशेष नहीं बच रहा है इस विधानसभा चुनाव में? कैंडिडेट तो वो भी है, स्थानीय है वो भी, लेकिन जो बीजेपी से नाराजगी लोगों को है ना, उससे थोड़ा लोग उसमें मानते हैं, क्योंकि बीजेपी जवानों के लिए, किसानों के लिए, आम नर्म आदमी के लिए थोड़ी ही डाउन पड़ी है, इसलिए वो कैंडिडेट कमज़ोर पड़ गए। बीजेपी के कुछ ऐसे काम याद नहीं आते, या बीजेपी के कुछ ऐसे काम नहीं है जिन्होंने लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आए हों, कुछ अच्छा हुआ हो? ना, कोई बदलाव नहीं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं अच्छा हुआ है कोई भी। तो बीजेपी से नाराजगी है, हुड्डा जी से प्यार है? नहीं, हुड्डा प्यार से नहीं है, जनता की सेवा के उसके ऊपर बात है ना। जनता यहाँ पे फिलहाल बहुत दुखी हो रही है। आजकल बीजेपी ने जो ये पोर्टल चला रहा है कि उसमें आम पब्लिक इतनी उलझा दी कि काम नहीं हो रहे समय पर। और जो बीजेपी में चापलूसी ये ज़्यादा होगी, जो आदमी काम करने वाले हैं उनको तो बाहर करते जा रहे हैं, सही आदमी है उनको टिकट नहीं, ये चल रहा है मेरे से। यही माहौल है जो ताऊ जी बता रहे हैं, कुछ और है लोगों के मन में? ये जसिया के अंदर और ये अपना भूपेंद्र जी यहाँ का गढ़ रहा है, और यहाँ पर तो वो दावेदार हैं ही अच्छी बढ़त के साथ है। मगर ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, काम किया है बीजेपी ने, मगर जो एक हरियाणा नाराज है इससे कुछ। हाँ, क्योंकि कई काम ऐसे हैं जैसे कि पोर्टल है, लोगों का बीमा है, जो खेतों का बीमा था किसी ने तो मिल गया, किसी ने नहीं मिला। ये बार एक आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता, जहाँ है तो वहाँ कभी भाई आपकी खेवट में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज़ें आती हैं। और ये जमींदार कहाँ जाए पोर्टल के थ्रू? ये साहब को तो जाके किसी को आमने सामने बोल भी दे, पोर्टल के थ्रू तो कहीं जाने के लायक भी नहीं रहता वो। और काम तो ऐसा है कि सेंटर में जो काम है वो बड़े अच्छे किए हैं मोदी जी ने, उसकी मनाही नहीं है। मगर जो एक आम जो नॉर्मल पब्लिक परेशान हुई है ना, जो ये डिजिटल आया है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं, बस यही कहना चाह रहे हैं हम तो। बाकी माहौल है जो खिंचा हुआ माहौल रहेगा, और उनका गढ़ भी है भूपी जी का जो, इसलिए जीत तो भूपी जी की है। हाँ जी। तो मोदी से बैर नहीं है और नायब सिंह सैनी की खैर नहीं? नहीं जी, मोदी जी से बैर नहीं हमें, क्योंकि सेंटर में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहोगे दोस्त, युवा हो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमन है भाई। अमन। अमन, तो अमन क्या कर रहे हो अभी? मैं ITI कर रहा हूँ जी। ITI। हाँ जी। तो लग रहा है अब ITI में आप मान लो कर रहे हो ITI का कोर्स, रोजगार के रास्ते खुल जाएंगे जल्दी? हाँ, खुल जाए हैं अपने पास तो। ITI में बहुत बच्चे रोजगार, बेरोजगार। युवाओं की सोच किस तरफ है, बीजेपी की तरफ की कांग्रेस की तरफ? ज़्यादा तो कांग्रेस की तरफ, अपनी तरफ था कांग्रेस से है। हाँ। आपकी क्या है? आपा कांग्रेस की आदमी है जी। आपका कांग्रेस का आदमी है? हाँ। क्यों? आपा कांग्रेस की आदमी है क्योंकि पिछले 5 साल में कोई आर्मी वाली भर्ती नहीं आई, अभी आने वाली है ये नवंबर में। हुड्डा सरकार ने बोला है नवंबर में भर्ती आएगी। अच्छा, जो अग्निवीर योजना लेकर आई मोदी सरकार, उससे युवा कितना खुश है यहाँ या नाराज है, क्या स्थिति है? कोई वो नहीं है जी खुश, वो तो सब नाराज है। यही कहना चाहेंगे अब आप हैं
कांग्रेस ही आदमी, कांग्रेस सरकार आई। सबसे बुजुर्ग ताऊ जी शायद आप होंगे यहाँ पे। क्या नाम है ताऊ जी? रामफल जी। रामफल। तो किस समाज से हो ताऊ जी? ब्राह्मण। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार ताऊ जी, क्या होने वाला गढ़ी सांपला किलोई में हरियाणा में? अब के बाद तो जो जनता बदलाव चाहती थी, क्यों और होना भी चाहिए। 10 साल हो गए, 10 साल में इनका थोड़ा सा गर्वा भी हो जाता है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हुई। तो हम तो ये कलो लड़के वाले तो बदलाव चाहते हैं जी। अब नाराजगी उससे भी नहीं है, क्यों काम उन्हें भी बतेरे करे, ऐसी बात नहीं है, एक बार काम ना करे होंगे, बतेरे बच्चे भी लगे हैं बिना खर्चे पर्चे के। लेकिन ज़्यादातर जैसे किसानों को कितने दिन धरना रहा बॉर्डर पर, इससे इन बातों से लोग जो है ज़्यादा वो तकलीफ महसूस कर रहे हैं। पिछले 2 चुनाव हरियाणा में जाट बनाम अन्य मतलब 35-1 का नारा देकर जीते गए। इस बार भी वही माहौल है या बदलाव है इस बार? ना जी, इस टाइम में बदलाव है, बदलाव है। हाँ, समाज के वोटरों पर तो बड़ी आस है भाजपा की। बस न्यू है जी, जो आज तो सारे ये कर रहे हैं वहाँ मारे दें, लेकिन थोड़ा बदलाव है जी की बार भी। अब इतना ब्राह्मण समाज इतना बीजेपी की तरफ नहीं है। हरियाणा में बदलाव होना या गढ़ी सांपला किलोई में भी बदलाव की आठ है? देखो जी, हमारी तरफ से तो हरियाणा में ही जो है वो बदलाव होना चाहिए। हाँ, गढ़ी सांपला किलोई में नहीं बदलाव होना। होना इसमें तो ये तो जी बुप्पी बनना ही बनना है इसमें तो। क्या कहना चाहोगे भाई, क्या नाम है आपका? कृष्ण है। दर्शन। कृष्ण कृष्ण। हाँ, आप किस समाज से हैं? जाट। हाँ, तो क्या माहौल आप देख रहे हैं कृष्ण जी? ठीक माहौल है, भूपी बनेगा, ठोक बजा बनावा ये। और बोलो। लाट से नाम बुलाते हो भूपी? हाँ, भूपी, भूपेंद्र, भूपेंद्र हुड्डा। हाँ, भूपी बोले। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, गुआंडी है, गुआंडी भाई के बात है। अपनेपन का एहसास हो भूपी से? हाँ, घनी वोटा जितावांगे, इतनी वोटा तो कोई नहीं जीता होगा, इतनी वोटा जितावांगे। पिछली बार भी बड़ा अंतर रहा था, उससे भी अंतर बढ़ेगा कि घटेगा इस बार? बढ़ेगा, घटन का क्या काम है, घटन का क्या काम है। और बोलो। ये जिला परिषद की प्रधान है आपकी मंजू हुड्डा जी, सामने चुनाव लड़ रही। चलो वो अपना काम करे, हम अपना काम करे, सब आप अपना काम करे हैं, उसका भी हक है, वो भी बुआ भी पीपी धर लेगी के भीड़ मात से हुए वह धर लो। वोट नहीं मिलनी हैं, वोट उसके कर्मानुसार मिलेगी, जिसे कर्म करेंगे वो उसने मिल जाएगी। क्या कहना चाह रहे हो अंकल जी? बस कह दिया, हम पर वरना जो कुछ हाँ सही है। देखो यहाँ तो है ना कांग्रेस का होगा, अपना भूपी ला लो या भूपेंद्र हुड्डा लगा लो, नज़दीकी है, अपना पड़ोसी है, उनको वोट मिलनी है, लाजमी जीतेंगे और काफ़ी वोटों से जीतेंगे। जैसे में ही कुछ बुजुर्ग यहाँ ताश खेल रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या माहौल हरियाणा में है और क्या माहौल है गढ़ी सांपला किलोई में। तो चाचा क्या नाम है आपका? मामन। मामन। तो क्या माहौल है जी इस बार? भूपेंद्र हुड्डा का माहौल है। वजह क्या है? वजह काम करवा रखे उसने। भाजपा नहीं करवा रही काम? एक ईट भी ला लिया है रोहतक में। रोहतक में या गढ़ी सांपला किलोई में? रोहतक में सारा में यही वजह है कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? यही वजह है। और जी क्या नाम है? फतेह सिंह है। फतेह। तो भाजपा सरकार बड़े दावे कर रही है कि भाई लोगों का विकास उन्होंने कराया, उज्ज्वला गैस योजना दी, पेंशन, आवास। लोगों को लाइन में लगाया, कभी किसी बहाने, कभी किसी, कभी नोटबंदी, कभी कुछ, लाइन में लगा और कुछ नहीं कराया। यही है जो चाचा बोल रहे हैं या कुछ काम हुए हैं भाजपा के काम कार्यकाल में? उसमें नहीं हुए, उसमें कौन ही हुए, आड़बाज पाई है ना, वो काम तो जब हुए थे। जी
जी एक मिनट जी, क्या कह रहे हो चाचा? ने ये सोचा कि कांग्रेस का हल्का है, यहाँ काम क्यों करवाए। हर बार भूपी को वो बढ़ाते हैं अपनी तरफ से, इसलिए नहीं करवाए काम यहाँ बीजेपी। समाज से हो आप? हैं जी, आप किस समाज से? मैं राजपूत समाज से हूँ। राजपूत समाज। हाँ, तो राजपूत तो बेस वोटर माने जाते हैं भाजपा के। होंगे पर यहाँ कौन है, और होंगे यहाँ नहीं। वजह क्या है? वजह यही है, विकास नहीं करवाया यहाँ किसी प्रकार का, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। जी से लेकर और बीएड का कोर्स करके कर सकता है गांव में ही। ये काम करवा रखा भूपेंद्र ने मेरे गांव में। बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है यहीं से पढ़ लिख के। और क्या करवाएगा? पॉलिटेक्निकल हमारे यहाँ नज़दीक रहा, वो ग्रेजुएट कॉलेज रहा, बीएड रहा। प्राइमरी से बीएड तक जो करना चाहो गांव में कर लगा जसिया में, इतनी सुविधा भूपेंद्र जी ने कर। भूपेंद्र ने दे रखी है। वो गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता किसी गरीब आदमी को। तो 10 साल बड़े दावे हैं भाजपा के भी, बड़ा काम कराया दलितों के लिए भी। और कल कह रहे भाई आप संविधान को खतरा है कांग्रेस से। मोदी को खतरा है इसे। हाँ मोदी संविधान को खतरा नहीं है, मोदी को खतरा है कांग्रेस से। हाँ, संविधान तो पहले भी था, कांग्रेस भी पहले थी। कब पहले तो खतरा ना होया, अब कैसे खतरा हो गया? तो वो खस्सी घनी उठ रही है के करने वाले हो चुनाव में। भाई इन देव मन ने एक बात करने वाला है। वोट तो दोगे ना किसी को? मैं वोट कांग्रेस ने दूंगा भाई। वोट कांग्रेस को दोगे, क्यों दोगे? भाई बात मर्जी है हमारी भाई, सही बात से हमने जो हमारा काम करेगा उस संस्था ही वोट देंगे भाई। तकरीबन तो सिया कांग्रेस का है। अच्छा, अगर जैसे आप मैं मान लो मैं जितनी भी वोट होगी, कितने प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिलेगी इस बार? इसमें मत बोले 25% तो इसने बीजेपी ने है, 75 इसने कांग्रेस ने है। 75% वोट कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को मिलेगी। बाबा यही माहौल है या कुछ और है? नाम बता दो आप। यही है भाई, यही है। हाँ यही है। बिल्कुल खेल खोलना नहीं चाह रहे ना बता दे रहे। वजह क्या है ये तो बता दो। वजह क्या है भाई, गुआंढी है ना, उसकी तो देंगे। गुआंढी तो दूसरे भी हैं जी। ना दूसरे हैं, दूसरे की बात देखो। हाँ जी जैसे आपने खुद काम करना हो, एक आपने किसी से कह के करवाना हो, कुछ मंत्र होया, जिसने खुद करना हो वो ज्यादा करेगा, वो किसी से कह के करवाएगा। उसने तो किसी को कहना पड़ेगा मेरे हल्के में ये काम करो, उसको कोई नहीं, उसको तो खुद करना है, खुद फैसला लेना है। प्लाट काटूंगा, वहाँ से वो प्लाट नहीं कटते। हाँ भाई, बीजेपी ने सरकार ने भी कह दी, अगर इसका भूपी वाला जो हमारे प्लाट भी कट जाए, कटने कट देंगे। एक दिन कह रखा वो झूठ बोलते यार, कभी को लोग नहीं लगते। अरे धंधा सलाह हम अपना लोग उसमें से डालते हैं रेस्टा में। अभी इतने आदमी दिखाते हैं और घर पे खाते हैं लोग। रंगा गिर जंगा नहीं। किस समाज से हो तो? हाँ जी, किस समाज से हैं आप? जी मर्जी। कश्यप समाज। हाँ जी, रंगा गिर जंगा नहीं। तेरे जो लेनता ही कोई भी जंगा नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग की वोटों पर तो मान लो कश्यप समाज भी उसमें ही आता है, तो भाजपा का विशेष दावा है कि भाई अति पिछड़ा वर्ग तो हमें ही वोट देता है ज्यादातर। ना ना ना, हाँ बस। क्या कह रहे हो आप भी कश्यप समाज से? मैं खाती हूँ दांगड़ा ब्राह्मण। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? भाजपा तो मैं हिंदू भी नहीं मानती, हिंदू भी आरएसएस को मानना सिर्फ। वो हिंदू का तो मुद्दा उठा दे, ये हिंदू तो देने कभी भाजपा को वोट नहीं दी और नहीं दवा कर दिया कभी। ये है पूंजीपतियों की पार्टी, अदानी अंबानी की पार्टी है।
इन्हें ऊपर उठाए ने कितने करोड़ माफ कर दे अदानी के 14,000 करोड़ गरीबा क्यों ना करे गरीबा माफ करे सब गरीब गेले लगे काक में तो ले रहे पूंजीपतिया ने और चाहो गरीबा की वोट कौन देगा कोई ना देवा सही कह रहे चाचा, कति सही होगी ये बात है। आप भी तो बता दो अपने मन के कुछ। मन की कह दी यो मारा यो गोरे का सावधान है कह दी भाई यो नहीं है बढ़ेंगे सेवा हो जा ये मारा भर के तक की तरह होंगे भाई मान के तेरी बात है मान के भाई हाँ भाई तो जसिया का माहौल क्या है दिखाया हमने आपको, हो सकता है कि भाई एक दो जगह से चर्चा है और भी हम दिखाएं आपको। घूमना और लोगों को वो लेना रिव्यू लेना तुम तो अपना काम करो पब्लिक अपना काम करेगी तो सी बात होगी वाह होगी। तो ये माहौल है जसिया का। अब ये माहौल 5 अक्टूबर को जब वोट पड़ेगी तब तक कायम रहेगा या नहीं रहेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से यहाँ जीत दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कितने बड़े अंतर से करेंगे। दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन चुनाव परिणाम जब 8 तारीख को सामने आएगा चीज़ें तो तभी स्पष्ट होंगी।